अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब, भाइयों बहनों, माँ और बुजुर्गवार, मुसलसल मंजर आम से गायब रहने की वजह से लोगों के इतने फ़ोन दस्तयाब होते हैं कि क्या कहा जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ अपनी बातें और अपने ख़यालात का इजहार कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह लोगों के इत्मीनान का बाइस होगा। और क्योंकि अभी तक मामले में बहुत ही हद तक बढ़ चढ़ करके हमने हिस्सा लिया है और लोगों के साथ खुद को भी तसल्ली दी है, लोगों को भी तसल्ली पहुंचाने में बहुत कोशिश की है। अभी चूंकि हम लोगों के मंजर आम पर आने का एक वक्फा गुजरने लगा है। पहले तो 2 दिन में 3 दिन में हम मंजर आम पर आते थे और लोगों से रब्ता करते थे, लेकिन अभी चूंकि नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी करम और इनायत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का 99% मसला सुलझा दिया है। अपने हाथ में लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के फैसले अपने हक में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में दे दिया है, जिसकी वजह से दिल अब मुतमईन है और दिल अब खुश है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने 99% जब मामलात को हल किया है तो थोड़े से मामलात और बचे हैं वो हल हो जाएंगे। अभी हमारा मंजर आम पर आने का, लाइव आने का ये सबसे बड़ा वजह रहा है कि कल की एक वीडियो के बाद जो लोगों ने तकरीबन 2500-3000 के लोगों ने उसको सुना है, तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवालात उभर करके सामने आ रहा है और वो लोग बेचैनी का बाइस बने हुए हैं। तो मैं उस पर क्लियरेंस करना चाहता हूँ। एक भाई साहब की एक वीडियो आने के बाद लोगों ने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ जेल में रहना थोड़ा सा रुकना चाहती हैं। ऐसा उनकी वीडियो से लोगों ने, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लोगों ने ऐसा मतलब निकालना शुरू कर दिया है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि तमाम लोग जो अपने मैसेजेस आपा के ताल्लुक से, आपा के रेफरेंस से, किसी भी ताल्लुक से देना चाहते हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बातें समेट करके अहम बातें कह देना चाहिए। क्योंकि लंबा तफसीली बात करने के ताल्लुक में, तफसीली बात करने के चक्कर में क्या होता है, लोगों को गलतफहमियाँ उनके मन में जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल के वीडियोस के बाद जो आप लोगों ने ये मतलब निकाला है कि महाराष्ट्र की लीगल टीम की से मुतमईन होकर के आपा ने अंदर रहना, जेल में रहना ज़्यादा पसंद किया है, ऐसा लोगों का कहना एक तरह से एक वीडियो सुन करके सवालात के घेरे में आ चुका है। तो मैं उस पर क्लियरेंस ये देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो है महाराष्ट्र की लीगल टीम से खुश हैं और मुतमईन हैं और वो जेल में रहना पसंद करती हैं। ऐसा सोचना आप लोग बंद कर दें। और जो भी कोई वीडियोस बना करके ये कहना चाह रहा है कि आपा उस लीगल टीम से खुश हैं, देखिए किसी लीगल टीम को बचाने के चक्कर में एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम, उसकी सीईओ के ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाए, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बहुत पहले कहा था कि एक लीगल टीम क्या, एक वकील क्या, मैं सैकड़ों लीगल टीम और सैकड़ों वकीलों की लाइन लगा दूंगी। मैं इतनी हैसियत रखती हूं अल्लाह के फजल करम से, आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना था। लिहाजा किसी लीगल टीम को बचाने के चक्कर में आपा के ऊपर इल्ज़ाम आना, आपा के ऊपर कोई गलत आंच आना, ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है। जो है साफ हक और क्लियर कहना चाहिए। मैं बताता हूं, महाराष्ट्र के लीगल टीम से खुश होना किसी भी इज्जत शऊर के लिए नाजायज़ है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई काम किया है कि उससे खुश रहा जाए। अरे भाई, 12 महीने में आपने एक छोटा सा एक फैसला नहीं ला सके लोअर कोर्ट से, तो हम खुश होंगे? उसकी सीईओ खुश होंगी? बिल्कुल नहीं खुश हैं। वो खामोश हैं, मसलहतन खामोश हैं। मुतमईन है ये मत कहिए, वो खामोश है, मसलहतन खामोश हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जहां तेलंगाना की लीगल टीम ने इतना अच्छा फैसला लाया और तेलंगाना की लीगल टीम का क्लाइंट डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बरी नहीं हो सके, इसलिए उनकी हायर लेवल पर जो कोशिश चल रही है उस कोशिश से आपा मसलहतन खामोश है।
ठीक है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इतनी बड़ी क्लियरेंस होने के बावजूद अब वो महाराष्ट्र की नाकाम नाकारा लीगल टीम से खुश रहें, ये कम से कम डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के शायान शान नहीं है। उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ऐसी लीगल टीम 1000 की तादाद में लाइन से खड़ी हुई है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ये बात परफेक्ट है कि जो महाराष्ट्र की लीगल टीम है उससे कोई काम नहीं हो पाया है, उससे खुश नहीं है, उस पर खामोश इसलिए हैं कि मसलहतन खामोश हैं। जो हायर लीगल टीम है तेलंगाना की, उसकी आगे की जो रणनीति है, उसका आगे का जो लाहे अमल है, उसका आगे का जो इक़दाम है, उसकी वजह से आपा खामोश हैं। क्योंकि अगर हम आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का ये कहना है कि अगर वो खामोश होती हैं, अगर वो दूसरी लीगल टीम अपॉइंट करती हैं महाराष्ट्र में, तो इससे पहले कि उनको ABCD पढ़ा करके यहाँ तक लेकर के आए, नई लीगल टीम आएगी, उसको फिर से ABCD A to Z पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे। उतनी देर में क्या होगा कि तेलंगाना की लीगल टीम कुछ न कुछ अच्छे फैसले ले आएगी, जैसा कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से लाया गया था। तो ऐसी कोई भी बात ना कहा जाए जिससे कि लोगों के मन में बेचैनी हो, और लोगों को जो उनका एक इत्मीनान है और उनको ये पता है, हर किसी को 99% मसला सुलझ चुका है, वो उनके मन में फिर से एक बेचैनी आए। लोगों का दिल अगर बेचैन होता है तो हम नहीं अच्छे से बैठ पाएंगे। लोगों को बेचैन देख करके हम मुतमईन नहीं रह सकते। लिहाजा हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं, हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई बात ना कहें जिससे आपा पर कोई आंच आए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लोगों के सवालात खड़े हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस लायक है और इतना मतलब उसकी अमानतदारी है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा सबको एक एक पाई, एक एक पैसे देने के काबिल में हैं, और देने का वो अहद भी रखती हैं और देने का जुस्तजू भी रखती हैं। लिहाजा ऐसी कोई बात ना कहा जाए बराए मेहरबानी, जिससे लोगों को ये सवालात उठें कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जानबूझ करके ऐसे काम खुद करवा रही हैं। ऐसे काम खुद नहीं करवा रही हैं। आपा की तवज्जो तेलंगाना हाई कोर्ट में थी, आपा तेलंगाना में थी। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसा बताया गया वैसा उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन जब तेलंगाना हाई कोर्ट की टीम की मेहनत पर आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाहर नहीं आ सकी और EOW ने, एक ब्लैकमेलर ने EOW को ये रहनुमाई की कि अब आपा वहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, वो कुछ HGM करके वो उसका मालिक है, उसकी रहनुमाई से EOW की पुलिस आई और आपा को यहाँ से वहाँ ले गई। और आपा को एक बार फिर से, जबकि बाहर होना चाहिए, आपा को क्लियर होना चाहिए, आपा को हर तरह से मतलब बरी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, हम लोग इस ईमान और अकीदे के साथ रहेंगे कि इंशाल्लाह जहां यहाँ तक मामला पहुंचा है, एक बड़ी समझिए कि जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने यहाँ तक फैसला किया है, तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ देख करके फैसला किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 के 4 पिटीशनों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला दिया गया। इससे बड़ा सबूत और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत के लिए, उनके हक पर होने के लिए और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि उस पर क्लियर करूंगा, लेकिन बातें चूँकि इतना हो गई हैं, तकरीबन 10 मिनट होने को हैं, लिहाजा मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीच में कुछ पुणे एसोसिएशन वालों ने अपनी मतलब मकसद को जाहिर करते हुए, अपनी बेचैनी को जाहिर करते हुए लोगों को बेचैन करने की कोशिश की थी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जाने का उन्होंने मतलब ऐसा कुछ किया था। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ सोचने की भी जुर्रत नहीं करना, क्योंकि जिसने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ सोचने की जुर्रत की है वो आज तहस नहस होने के कगार पर है। चाहे वो MIM हो, चाहे विक्टिम एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से फैसला आया उसमें कंप्लेनर को पहले पैसा दिया जाएगा, तो आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, अगर
कानून तुम्हारे लिए है तो कानून हमारे लिए भी है, कानून अगर हमारे लिए भी है तो कानून तुम्हारे लिए भी है। कंपनी को आगे भी चलना है, कंपनी को एक बहुत बड़ा सबूत लेकर के अब आगे बढ़ना होगा। कंपनी को एक सबूत ये भी लेकर के आगे बढ़ना होगा कि जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करने की कोशिश की उसका अंजाम क्या हुआ, वो तमाम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों के सामने सबूत के तौर पर खड़ा रहे। लिहाजा उन लोगों ने जिसने कंपनी को डैमेज किया है, जिसने कंपनी की सीईओ को परेशान किया है, जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और एक बार जब कानूनी कार्रवाई होगी और वो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फ्रॉड को वो साबित नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 10, 20, 25, 50 साल उनको उनके अमाउंट मिल पाएंगे। लिहाजा अब नए एफआईआर करने का मतलब है कि जिसके पैसों को छछूंदर ने छू रखा होगा, जिसके पैसों को छछूंदर ने छू रखा होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने होंगे, उन्हें शौक होगा इस बात का कि फुटपाथों पर जाकर के जिंदगी जिए, जेलों में जाकर के वो अपने दिन अपने कीमती अय्याम गुजारें, तो वो जरूर वो एफआईआर करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को उनके पैसों को छछूंदर ने छू रखा है और उन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि बर्बादी का अपना एक शौक लगा हुआ होगा, इसलिए वो एफआईआर कर रहे हैं। इसलिए कि कंपनी भी अपनी तरफ से अपने आप को क्लियर करने के लिए कंपनी कोशिश करेगी, कंपनी कोशिश जरूर करेगी कि देख ले कोई एफआईआर करने का, कंपनी को डैमेज करने का क्या अंजाम होता है। लिहाजा आप लोग मुतमईन रहें और कोई ऐसी बात ना कहें कि क्लियर करने के लिए मज़ीद और वीडियोस बनाना पड़े। अब इस वक्त इस चीज़ का वक्त नहीं रह गया है, अब वक्त इस चीज़ का है कि इंशाअल्लाह ताला हम रिजल्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं, और हम किसी भी तरह से अभी वीडियोस से और मैसेजेस से किसी को मुतमईन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।